बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज़ेबा है और आप देख रहे हैं ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। नया साल स्टार्ट हो चुका है और 10 से 15 दिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर भी चुके हैं। मैंने 1 जनवरी का व्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। छोटी छोटी चीज़ें मैंने शूट की है मगर मैं अपलोड नहीं कर सकी। आज मैं बात करने के लिए आई हूँ, हमारा नया चैप्टर शुरू हो चुका है, हमारा नया साल शुरू हो चुका है, हमारी नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो आज हम उसके बारे में बात करें। नया साल स्टार्ट होते ही हम नए नए ख्याली पुलाव बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे वादे कर बैठते हैं खुद से, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर एट द एंड पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, बस वो ख्याल में ही रह गए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठंड बहुत तेज़ है। जो ठंड दिसंबर में नहीं थी वो जनवरी में है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको। जैकेट हो, हुडी, गर्म कपड़े पहन करके रखिए, खुद भी, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको पहना कर। तो चलिए आज का जो वीडियो है, जो मैं बात करना चाहती हूँ, वो स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 जनवरी का ब्लॉग तो शूट कर दिया, पर इस तरह से मैं आपके आमने सामने बैठ के हमारी बातें नहीं हुई, तो कहीं न कहीं दिल में लग रहा था कि मुझे कब टाइम मिलेगा, कब टाइम मिलेगा, और फाइनली आज जाके टाइम मिल गया है। जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ होगा, आप सबके भी दिमाग में कुछ आया होगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पिछले साल मुझसे ये गलतियाँ हो गई, वो मुझे यहाँ सुधारना है। या फिर आपने कुछ ऐसा आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि जो चीज़ें मैंने ये की है, वो मुझे 2026 में नहीं करनी है, वो मुझे नहीं दोहरानी। रिज़ोल्यूशन मीन्स खुद से वादा। खुद से वादा इतना भी नहीं करना है कि जो आप कर ना पाओ और एक पॉइंट पे आपको लगे कि मैं हार चुकी हूँ या हार चुका हूँ। ऐसा कोई वादा खुद से मत कीजिए। मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ, आप मुझसे रिलेट करेंगे या बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं बहुत बड़े-बड़े रेज़ोल्यूशन तो नहीं ली हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। परफेक्ट, देखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस प्रोग्रेस लाइए अपने अंदर। धीरे 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 ही सीखना है हमें, और सीखते ही रहना है। सीखने का कोई एंड नहीं होता है। जितना सीखने के पीछे भागेंगे ना, उतने ही ज़्यादा हम कंसिस्टेंट रहेंगे, हैं। और मुझ में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें ऐसी है जो मैं खुद भी उससे परेशान हूँ। ज़िंदगी में जो बेबी स्टेप्स होते हैं ना आपके, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। छलांग मारना ज़रूरी नहीं है, अगर आप छलांग मारोगे तो आप गिर सकते हैं। जब आप बेबी स्टेप्स लेते हो तो बहुत संभल संभल के आप समझ समझ के आगे बढ़ते हो। खुद से ऐसा वादा किया है कि जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है मुझे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे मुझे ये 2026 में काम करना है। मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मुझे काम करना है। मुझे जो 2026 में जिस चीज़ों पे, जिस हैबिट्स पे मुझे काम करना है, वो 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मैं चाहती तो ये आपसे शेयर नहीं करती, क्योंकि ये मेरी कोई खूबियाँ नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी कमियाँ हैं, मेरी कमज़ोरियाँ हैं। तो मैं इसलिए आप सबसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते होंगे। उनको शर्म आती होगी या फिर वो फेस नहीं करना चाहते होंगे। लोगों को नहीं दिखा सकते कि हम में इतनी कमियां हैं, लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं। सबसे पहले जो जनवरी जो स्टार्ट हुआ है ना, मैंने इस महीने में कोई भी कमिटमेंट नहीं की है, कोई भी वादा नहीं किया है खुद से कि मैं जनवरी से ही स्टार्ट कर दूँगी, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने आप को अभी जनवरी में रिलैक्स मोड में रखा है। अभी मुझे अपने आप को स्पेस देना है, अपने आप को टाइम देना है। जैसे क्या क्या होता है ना, आप एकदम से, मतलब दिसंबर में आप खुद से वादा करते हैं, रेज़ोल्यूशंस बनाते हैं आप, और 1 जनवरी से ही आप कंटिन्यू कर लेते हैं, और आपको मौका नहीं मिल पाता है सोचने का। आप थक जाते हो, इतने बड़े-बड़े वादे कर लेते हो, मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है? तो उसमें आप कहीं न कहीं थक जाते हो, हार जाते हो। सेकंड आता है फ़रवरी। फ़रवरी में मैंने अपने आप को, जो अपने आप से वादा किया है, सबसे पहला वो है नमाज़ में कंसिस्टेंसी। देखिए, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि इंसान हूँ और ब्रेक हो जाता है, बीच-बीच में रुक जाती हूँ कहीं न कहीं। कभी किस वजह से, कभी किस वजह से, कभी कुछ बहाना है, कभी कुछ एक्सक्यूज़ है।
इसको एक्सक्यूज़ ही बोलेंगे। जो चीज़ें फ़र्ज़ है अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब कहीं न कहीं कमी आप में है। देखिए नमाज़ तो इंसान पढ़ता है, पर कहीं न कहीं जो चीज़ें ब्रेक होती जाती है, जैसे आप कभी फ़जर में नहीं उठ पाए, कभी कुछ काम आ गया, आप ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ पाए, तो इस चीज़ को मुझे अच्छा करना है, इस चीज़ में मुझे पक्का बनना है और इस चीज़ को मुझे फ़रवरी से अपने आप पे फ़ोकस करना है कि मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ और मुझसे एक नमाज़ मिस ना हो पाए। और उसके साथ ही साथ मुझे कुरान की तिलावत करनी है तर्जुमे के साथ। ये जो हमारा ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं रख रही हूँ। दूसरे नंबर पे है जो मुझे मार्च से इस चीज़ पे फ़ोकस करना है। जैसे मैंने अपने रूह के बारे में सोच लिया, मेरी रूह खुश होगी नमाज में, कुरान में। वैसे अब मुझे अपने जिस्म का भी तो ख़्याल रखना है। एक अच्छा डाइट हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए आप फॉर ग्रांटेड तो ले लेते हैं, कभी कम से कम जो दिन में 3 टाइम का जो खाना है वो हम कुछ ऐसा डिसाइड करें, कुछ ऐसा प्लान करें जो हमारी बॉडी उससे खुश हो जाए। हमारी बॉडी जो है वो अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफ़ा है और इसका केयर करना, इसका टेक केयर करना, इसको अच्छा रखना, इसको खुश रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हम भूल जाते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती, जैसे मैं किसी को जब कुछ बताती हूँ ना तो लोग क्या कहते हैं, यार अब क्या करना है खुद को अच्छा रख के, ऐसे डाइट वैसे डाइट फिट रख के किसको दिखाना है? यार किसी को नहीं दिखाना है। ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है, ये नेमत है हमारे लिए। इसको हेल्दी रखना, इसको खुश रखना। सच बताऊँ, अगर ये बॉडी अगर आपसे बात कर रही होती तो आपसे कहती कि क्या कर रहे हो मेरे साथ? क्या कचरा डाल रहे हो मेरे अंदर? थोड़ा तो कदर कर लो मेरा, थोड़ी सी फ़िक्र कर लो मेरी। तो मैंने भी ये ठाना है कि जो लापरवाहियाँ मैं करती थी, वो लापरवाही मुझे नहीं करनी है। मुझे अपने बॉडी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और ये ध्यान रखना है कि मेरी डाइट में क्या-क्या चीज़ें, कितनी-कितनी चीज़ें शामिल हैं। मैं कहीं भी रहूँ, घर में रहूँ या बाहर रहूँ, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखूँगी। ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं होती है, बस हमें ध्यान रखनी पड़ती है। थोड़ा-सा अगर आप केयरफुल हो जाओ अपने डाइट को लेकर के तो कोई मसला नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बॉडी का ध्यान रखें, इसका टेक केयर करें, तो हमारी बॉडी भी खुश और हम भी खुश। अब तो बात हो गई इनर बॉडी की, अब बात करते हैं आउटर बॉडी की। मेरा जो थर्ड रिज़ोल्यूशन है, वो है स्किन केयर। अब आप सोच के रहे होंगे कि कैसा-कैसा रिज़ोल्यूशन ली है ये? नहीं, सच बताऊँ, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या आपको अच्छा लगेगा कि अब अपने एज से पहले आपकी आपकी स्किन लटक रही है, आप एकदम भद्दे दिख रहे हैं? कितना कीमती गिफ्ट है, कितना 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 कीमती तोहफ़ा है ये हमारे लिए। अल्लाह ताला ने बेवजह तो हमें नहीं बनाया होगा, है ना? बेवजह तो नहीं बनाया होगा। एक एज के हिसाब से अगर आप वैसे दिख रहे हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। पर आप एज से पहले ऐसे मत दिखो। अपने आप को अच्छा रखना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझसे ये बहुत ज़्यादा मिस हो जाता था। देखिए अब आप कहोगे कि आप हमें रिकमेंड करते थे ये स्किन केयर करो, ये लगाओ। तो सच बताऊँ, दिल से बताऊँ कि मैं बहुत पीछे हूँ स्किन केयर में, बहुत ज़्यादा पीछे। सॉरी इसके लिए कि मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आप ऐसे करो, ऐसे करो। और बहुत सारे लोग मुझे पता है पूछते भी हैं कि आप इतने परफेक्ट कैसे हो? मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, सच बता रही हूँ आपको, दिल से बता रही हूँ आपको। स्किन केयर के मामले में तो मैं इतनी पीछे हूँ, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर पता नहीं, मतलब एक ज़िम्मेदारियाँ जब आप पर होती है तो बहुत सारे लोग टाइम निकाल लेते हैं। मैनेजमेंट मेरा जो स्किन केयर को लेके है वो सही नहीं है। जब रात होती है, जब स्किन केयर करने का टाइम आता है तो मैं थक जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, इवन कि मैं फेस वॉश भी नहीं करती हूँ। सच बता रही हूँ मैं आपको। मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कमियाँ मुझ में हैं मैं उसको फेस करना चाहती हूँ। फेस करने से क्या होगा कि आप उस पे काम करोगे। अब आप मुझे जो भी कमेंट करो, जो भी बोलो, मुझे मंज़ूर है। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ़ मुझ में नहीं है, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें पीछे हैं। पर मैं आपको बताऊँ, मैं अपने रिज़ोल्यूशन में इसको क्यों रखी हूँ? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
अगर आप कुछ खुद से वादा कर रहे हैं नए साल पे, तो वो बेफजूल की चीज़ें तो नहीं होगी, है ना? कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जो आपकी ज़िंदगी को सुधारने में आपकी मदद कर सकें। पहला जो मेरा रिज़ोल्यूशन था वो मेरी रूह को खुश करने के लिए था, नमाज़ और कुरान। उस पे मुझे धीरे 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 पकड़ बनानी है। दूसरा जो है मेरा, वो मेरी बॉडी के लिए था, जिससे मेरी बॉडी खुश होगी। और जो तीसरा था, उससे भी मेरी बॉडी ही खुश होगी। मुझे अपने स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जो है ना, मुझे अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है। ये ख्वाहिश है मेरी। मेरे बच्चे मुझे देखकर सीखें, मुझे देख कर के इंस्पायर हों कि ये अपने अंदर वो डिसिप्लिन धीरे धीरे लाना चाहती हूँ जो मैं अपने बच्चों में देखना चाहती हूँ। मुझे अपने लिए ज़रूरी नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ठीक है, इतने दिन तो मैंने ये सब चीज़ें नहीं की, आगे भी चल सकता है इसके बिना। मगर मैं अपने बच्चों को, क्योंकि जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो आप उनको बोल के फॉलो नहीं करवा सकते, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे नमाज़ कुरान करें, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे डाइट का ध्यान रखें, मैं चाहती हूँ सख्त तौर पे कि मेरे बच्चे अपने स्किन का ध्यान रखें। इसलिए मैं अपने स्किन केयर को बहुत कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना चाहती हूँ। चौथा जो खुद से वादा है मेरा इस 2026 में, वो है अपने वीडियोस में, अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रहना। बहुत चीज़ें मुझे व्लॉगिंग में, शूटिंग में, एडिटिंग में कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो आता है, ज़ीरो। तो मुझे इसमें सीखने के लिए टाइम चाहिए, टाइम की थोड़ी किल्लत होती है, मगर अगर मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाऊँ तो इंशाल्लाह कर लूँगी। पर इसमें मुझे आप सबका साथ लगेगा, आप सबकी दुआएं लगेगी, तभी मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी। तो चौथा मेरा है, मुझे अपने वीडियोज़ में कंसिस्टेंट रहना है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैंने अपने आप से सिर्फ एक ही वादा किया है, कंसिस्टेंसी, सिर्फ कंसिस्टेंसी। मेरा ये ख़्याल है कि जितना धीरे धीरे किसी चीज़ को आप पकड़ते हो, उसके करीब जाते हो, उतनी आपकी पकड़ मजबूत होती है। एकदम से अगर आप उस पे झपट्टा मारते हो, उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, तो या तो आपको चोट लगेगी या तो वो चीज़ टूट जाएगी। सोचती हूँ कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है और ना मुझे परफेक्ट बनना है। धीरे धीरे सीखना है, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ये अगर हिल गया ना तो सारा रिजोल्यूशन धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए इसको फ्रेश रखना है, इसको शांत रखना है और धीरे धीरे किसी भी चीज़ में अपनी पकड़ बनानी है। आप सब ने भी नए साल में कुछ कुछ रिजोल्यूशंस लिए होंगे, तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने खुद से क्या वादा किया है, और मैंने जो खुद से वादा किया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। आप में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो मेरे इस जर्नी में आप ज़रूर साथ रहें, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपडेट करूँगी कि क्या चीज़ें हो पा रही है और क्या चीज़ें मेरी नहीं हो पा रही है। जो चीज़ें हो पाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगी कि ये चीज़ें मेरी हो रही है, और जो चीज़ें नहीं हो पाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। मैं जो हूँ वो हूँ। आपसे सिर्फ वही नहीं शेयर करना है कि मैंने कर लिया उसमें भी खुशी, नहीं कर पाई उस पर भी कोशिश जारी रहेगी। तो ये सब मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मैं एक चीज़ और मानती हूँ कि ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, इसको या तो आप पूरा बिगाड़ लो या तो आप इसको पूरा बना लो। बिगाड़ लो, बना लो इन द सेंस कि आप इसको खूबसूरत भी बना सकते हो और आप इसको बद से बदतरीन भी बना सकते हो। आपकी चॉइस है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारना चाहते हैं। मैं एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ जिससे मैं अपने बच्चों की रोल मॉडल बन पाऊँ। अगर मैं किसी को इंस्पायर नहीं कर सकी तो कम से कम अपने बच्चों को इंस्पायर कर सकूँ। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर पाई, किसी के लिए कुछ अच्छा ना कर पाऊँ, मगर अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर जाऊँ, जो मेरे बच्चे उसको रिपीट करें, उसको देख के सीखें और वो अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से खूबसूरत बनाएं। अगर आपसे बाहर के लोग भी इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तब तो ये सोने पे सुहागा है। अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आप सब का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा कि आप सब ने इस 2026 में खुद से क्या वादा किया है, क्या करना है आपको और किस चीज़ में आपको मेरी मदद चाहिए। तो बस ये था आज का वीडियो या व्लॉग, जो भी कह लें। मैं आपसे इस तरह से बात करना चाह रही थी, बहुत दिल कर रहा था मेरा आपसे इस तरह से बात करने का।
और प्लीज़ कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे सब्सक्राइबर्स जो कमेंट नहीं करना चाहते हैं। वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपनी सोच है इस बारे में वो ज़रूर बताएं। कमेंट इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा डर लगता है कि मेरे कमेंट कोई अगला देख लेगा, मेरा कमेंट कोई तीसरा देख लेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते पब्लिकली, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी कमियां, अपनी खामियां इस तरह से बताऊंगी तो थोड़े कुछ घबराते हैं। सो नॉर्मल है ये सब चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे पर्सनल मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगी। चीज़ें फेस करती हूँ, जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीखती हूँ, कुछ हैं अल्लाह के नेक बंदे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इंस्पायर होती हूँ उनसे और चीज़ें सीखती हूँ, ग्रैब करती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको भी आपकी ज़िंदगी में कुछ हेल्प आउट कर पाऊँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूँगी कि मैं आपकी किसी भी काम आ सकी, मैं आपकी किसी भी तरह से कोई मदद कर पाऊँ तो बस यही था आज का व्लॉग या वीडियो जो भी कहें। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताना है, ठीक है? और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करें। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहें, जिस तरह से मैंने अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करने के लिए बात की है, इस तरह से आप भी अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी पे काम कर सकते हैं। और कोई भी सवाल हो बेझिझक मुझसे पूछें, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। 2026 आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो। आप सब कामयाब हों, आपके बच्चे कामयाब हों, आप सब सेहतयाब रहें, सबको नेक बनने की और दूसरों के काम आने की तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।